कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि दिल से जुड़ा रोग जो कि इस दुनिया में लोगों की मौत का प्रमुख कारण है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2019 में दिल के रोगों से लगभग 17.9 मिलियन लोगों की मौत हुई, जो दुनिया भर में होने वाली मौतों का 32% है। बहुत ही बड़ा नंबर है। और चिंता की बात तो यह है कि इनमें से 85% मौतें दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक के कारण हुई। दोस्तों, हार्ट अटैक आता क्यों है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। और हार्ट अटैक एक नॉर्मल समस्या बन गई है। आज सिर्फ बुजुर्ग या बीमार ही नहीं, बल्कि युवाओं को भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो रही है। और किसी को दिल का दौरा तब पड़ता है जब हृदय की मांसपेशियों के एक हिस्से को पर्याप्त रक्त नहीं मिलता। कोरोनरी आर्टरी डिजीज दिल के दौरे के मुख्य कारण है। इसमें मरीज के खून की नसों में गंभीर ऐंठन या ब्लॉकेज या संकुचन होता है, जिससे हृदय की मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह जो है वो थम जाता है। दोस्तों, हार्ट अटैक रोग के जो कारण है उसके बारे में अगर बताएं तो वैसे तो हार्ट अटैक के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे खराब जीवन शैली, लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, उम्र, पारिवारिक इतिहास, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह जो हो सकती है वो होती है कि आप क्या खाते पीते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रोजाना खाई जाने वाली कुछ चीजें हृदय रोग और दिल के दौरे के जोखिम को बढ़ा सकती है। गलत खान पान आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, जो हार्ट अटैक का रीजन बन सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ज्यादा चीनी, वसा और नमक वाले खाद्य पदार्थ आपके दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इन चीजों का सेवन बहुत कम या फिर करना ही नहीं चाहिए। इसके बजाय फल और सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और कम वसा वाले डेयरी प्रोडक्ट्स जो है इसका सेवन करें। आलू और मकाई के चिप्स में भरपूर मात्रा में ट्रांस फैट, सोडियम, कार्ब्स और ऐसी बहुत सी चीजें पाई जाती है जो आपकी सेहत और दिल से इसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दोस्तों, रिसर्च में इस बात का खुलासा हो चुका है कि जो लोग एक दिन में 200 मिलीग्राम से ज्यादा सोडियम खाते हैं वो दिल की बीमारी से मरने वाले 10 लोगों में से एक होते हैं। आलू और मकाई के चिप्स में सैचुरेटेड फैट होता है, जो पेट बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है। यही नहीं, इन चिप्स में जरूरत से ज्यादा नमक होता है, जो दिल की कई बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में सोडा या कोल्ड ड्रिंक जैसे मीठे पेय पदार्थों का सेवन करने से सिर्फ हार्ट अटैक का नहीं, बल्कि डायबिटीज, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे का भी खतरा बढ़ जाता है। दिल को स्वस्थ रखना है तो इन चीजों से बचे और सादा पानी, नारियल पानी, नींबू पानी जैसे पेय पदार्थों को डाइट में शामिल करें। तरह तरह के नमकीन, बेक्ड बिस्किट और केक जैसी चीजों को बहुत ज्यादा सेवन किया जाता है। इन चीजों में चीनी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, जिससे वजन बढ़ सकता है। ये चीजें ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ा सकती है, इनमें हृदय रोग हो सकता है। और रियलिटी में इन चीजों को बनाने के लिए मैदे का इस्तेमाल किया जाता है, जो ब्लड शुगर को भी बढ़ा सकता है। सफेद चावल, ब्रेड और पास्ता चीनी में बदल जाते हैं और वजन बढ़ाने का खतरा बढ़ जाता है। मैदे से बने चावल, ब्रेड, पास्ता और स्नैक्स में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है। ये चीजें शुगर में बदल जाती है, जिसे आपका शरीर वसा के रूप में लेता है। जाहिर है, वसा हृदय रोग और टाइप 2 डायबिटीज से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे हम जो लोग समझते हैं कि हार्ट के लिए अच्छी है पर एक्चुअल में बहुत ही खराब है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले नंबर पर आती है ऑलिव ऑयल। लोगों को यह धारणा है कि ऑलिव ऑयल खा लेंगे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। एकदम गलत बात है। ऑलिव ऑयल इज नथिंग बट 100% ट्राइग्लिसराइड। और आपको मालूम है, दो ही चीजें ब्लॉकेज बनती है हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। तो ऑलिव ऑयल 100% ट्राइग्लिसराइड अच्छा हो ही नहीं सकता। कैलोरीज वजन के लिए खराब है, तो इसमें क्या मोनोसैचुरेट फैट होता है? दोस्तों, लोग ऑलिव ऑयल इतना महंगा खरीदते हैं और वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज इट इज 100% ट्राइग्लिसराइड। ये तो आप समझ गए होंगे। आप एक काम करिएगा, किसी पैथोलॉजी लैब में एक बार अपना ट्राइग्लिसराइड चेक कराइए। ये आपको ऑलिव ऑयल खाइए और उनको बोलिए कि ब्रैकेट में वो लिख के आपको दे दे। और यहाँ पर जो पैथोलॉजिस्ट है वो वहां पर ऑलिव ऑयल खाइए ऐसा वो कभी नहीं लिख पाएंगे। वो बोलेंगे कि सारे ही ट्राइग्लिसराइड एक जैसे होते हैं, ऑलिव ऑयल हो या कोई और भी ऑयल। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। नंबर 2 पर है प्रोटीन बार्स। दोस्तों, आपने देखा है कि प्रोटीन की बार जो है वो आजकल बहुत खाए जाते हैं। वो चीनी आपके लिए ठीक नहीं है, बहुत शुगर होती है और कुछ में इसमें फैट भी ऐड करते हैं। तो ये प्रोटीन बार में ये दोनों ही चीजें होने की वजह से ये काम के नहीं है। लोग खाली सोचते हैं इसमें प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन के साथ बहुत सारी गड़बड़ वाली चीजें मिल जाती है। तीसरी चीज है वो है ड्राई फ्रूट्स। दोस्तों, जितने नट्स है, जैसे स्पेसिफिकली हमने देखा है आलमंड और वॉलनट मतलब कि अखरोट और बादाम, ये दोनों को खूब खाया जाता है और बाकी और भी खाए जाते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है कि काजू और मूंगफली और नारियल और पिस्ता, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स है ये पूरा फैट से लगे हुए हैं। आपको सुनने में थोड़ा सा अलग लगेगा, ये इसमें 50% से ज्यादा फैट होता है। और वो फैट मतलब क्या है? ट्राइग्लिसराइड।
आप सोच कर देखिए कि मूंगफली का तेल आप नहीं ले रहे और मूंगफली खिला रहे हैं आपको, तो बात तो वही हो गई कि मूंगफली का तेल आपको मिल गया। लोगों को गलत धारणा दिया जाता है कि ड्राई फ्रूट खाओगे तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। एकदम गलत बात है। इसमें हाई कैलोरीज भी होते हैं। 100 ग्राम ड्राई फ्रूट में 600 कैलोरीज। मोटापे के लिए, डायबिटीज के लिए, सबके लिए ये खराब है। आपके दिमाग में जो ड्राई फ्रूट्स को लेकर जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं दोस्तों, हमें लग रहा है कि वो धीरे धीरे आप काफी सारी क्लैरिटी यहाँ से गेन कर रहे हैं, है कि नहीं? अगर कर रहे हैं तो इसी बात के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको हमेशा हेल्थ के बारे में सही इंफॉर्मेशन देंगे जो आपकी हेल्थ को अच्छा फायदा करेगी। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं चौथी चीज जो कि है डार्क चॉकलेट। लोगों को यह धारणा है कि कोकोआ बहुत अच्छा चीज है। ये मालूम है कि कोकोआ खराब नहीं है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, पर कोकोआ इसको जब चॉकलेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारा क्रीम, बहुत सारा फैट ऐड हो जाता है, और इसलिए जो डार्क चॉकलेट बोल के आप खा रहे हो उसमें बहुत सारा फैट होता है और वो कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें ट्राइग्लिसराइड होता है, वो नहीं खा सकते। तो अगर आप डार्क चॉकलेट लेना भी चाहते हैं तो उसमें देखिएगा लिखा होता है कि कितना परसेंट कोकोआ है। अगर उसमें 70, 80, 90% कोकोआ हो तभी ये फायदे का है। बट अगर आप खाली कोकोआ ही लेना चाहते हैं तो कोकोआ पाउडर मिलता है, उसको किसी में भी मिला के आप खा सकते हैं। पांचवी चीज है वेजिटेबल ऑयल्स। कौन से वेजिटेबल ऑयल्स? आपने देखा बहुत सारे कॉर्न का जो है वो वेजिटेबल ऑयल देते हैं, राइस ब्रांड का ले लो, सनफ्लावर ले लो, कोई भी ले लो, ये सारे पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, पर है तो ये ट्राइग्लिसराइड है। तो ये जितने तरह के तेल है, लोगों को ये धारणा दी जाती है कि ये पर्टिकुलर तेल खाओगे तो हार्ट के लिए अच्छा होगा। दोस्तों सारे ही सेम है। जहां पर आप देखोगे हस्बैंड वाइफ बच्चे सब बैठकर खा रहे हैं, सबको खूब अच्छे से घी तेल वाला सामान यहां पर मिल रहा है। ये सारे ही पर्टिकुलर जितने भी तेल होंगे दोस्तों, ये प्रमोशन के लिए सारी चीजें होती है और सारे ही ऑयल एक तरह से होते हैं। अब लास्ट एक और चीज जो हमने बहुत सारे लोगों को देखा है खाते हुए, लो फैट बटर, लो फैट चीज। ये सारे लो मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये हो गया कि 90 की जगह 80% लो हो जाता है। अरे लो मतलब इतना कम नहीं हो जाता, इसमें फैट तो भी वही है, बट 90% की जगह वो 80% हो गया, या फिर वहां पर 60% अगर फैट होगा तो उसकी जगह 50% फैट हो गया, तो वो लो फैट हो गया। तो अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर लो फैट वाला जो आप खाएंगे तो उससे क्या ये फर्क पड़ेगा या फिर हार्ट अटैक वाली जो चीजें हैं वो नहीं होगी, तो आप गलत है यहाँ पे। तो दोस्तों हमने ये जो 6 चीजें आपको बताई जो गलत धारणा लेकर लोग चल रहे हैं, उनको ठीक करना बहुत जरूरी है। अपने दिमाग के ये कॉन्सेप्ट को ठीक करना बहुत जरूरी है। जब हार्ट के पेशेंट को एजुकेट करें तो उनको इन सारी बातों के बारे में पता होना चाहिए। उसमें एजुकेशन से ज्यादा अनलर्निंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के जो मिसकॉन्सेप्ट जो दिमाग में बने हुए हैं उनको निकालना बहुत जरूरी है। तो यही आज के वीडियो का उद्देश्य था दोस्तों। इस वीडियो को आप जरूर से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सर्कुलेट करिए ताकि ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उनको भी पता चले, वो भी अपने हार्ट को बचा के अच्छे से संभाल के रख सके। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।